अब तक आपने देखा, असुरों के महागुरु शुक्राचार्य ने दिखाई नई दिशा कंस को। न अर्थ, न सत, न देव, न मानव, रात्रि होने के पश्चात पातालसुर के समक्ष सब शक्तिहीन हो जाते हैं। कंस और पातालासुर ने बनाया हरि के अंत का षड्यंत्र। अब उस हरि को कोई नहीं बचा सकता। वो हरि पृथ्वी पर तो क्या, तीनों लोकों में कहीं नहीं टिक पाएगा। वहीं आने वाले खतरे से अनभिज्ञ गोकुल में कहना दिखाते हैं लीला, करते हैं दुष्ट साहूकार के छल का अंत। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा स्वामी, कुछ विचित्र ही हो रहा है ये। और उधर पातालासुर करता है सुदामा पर हमला। आज देखिए, कान्हा और पातालासुर का होगा आमना सामना। किसने मेरा प्रहार रोकने का साहस किया? रात्रि में अमरता का वरदान प्राप्त पातालासुर का सामना कैसे करेंगे कान्हा? क्या होगा अब? आइए देखें आगे। किसने मेरा प्रहार रोकने का साहस किया? पातालसुर, तुझे अपनी जान प्रिय है तो सुदामा को हाथ भी मत लगाना। तुम मुझे धमका रहे हो बालक? पातालसुर को तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम एक कायर दुष्ट दैत्य हो जो अपनी शक्ति से मेरे मित्र सुदामा को सता रहे हो और पूरे गोकुल को सताने आए हो। चुप हो जा लड़के, तेरा इतना दुस्साहस अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कृष्णा, तुम यहाँ क्यों आए? ये दैत्य अगर तुम्हारे स्थान पे मुझे मार देता तो तुम्हारे प्राण तो संकट में नहीं पड़ते। अभी भी समय, यहाँ से जाओ, इस दुष्ट को मैं देख लूंगा। मेरे किसी प्रियजन के प्राण संकट में हो और मैं ना हूँ, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तो तू है वास्तविक कृष्णा। अच्छा हुआ जो तू चला आया, तेरे मित्र और गोकुल वासियों के प्राण बच गए। वाह, मित्र हो तो ऐसा। मैं मित्रों का परम मित्र और शत्रुओं का परम शत्रु हूँ। कुछ ही क्षण में मैं तुझे अपने पैरों तले रौंद दूंगा। फिर ना तो तू मित्र रह जाएगा, ना ही शत्रु। तू रह जाएगा एक कुचला हुआ कीड़ा। ये तो तेरा भ्रम है। मारना तो दूर की बात है, तू तो मुझे पकड़ भी नहीं सकता। अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। तो ठीक है। आना। चल पहले छुपन छुपाई खेलते हैं। तू तो बहुत ही मूर्ख निकला बालक। मेरे साथ छुपन छुपाई खेलेगा, एक क्षण में पकड़ में आ जाएगा। कहाँ गया? अभी तो यही था। मैं यहाँ हूँ। आना। कैसे राक्षस हो? एक नन्हे बालक को नहीं पकड़ पाते?
बहुत फेल हो गया। अब बताऊंगा कि मैं कैसा दैत्य हूँ। अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है ना? बुद्धिमान तो तुम समझते हो अपने आप को, किंतु हो नहीं। मेरी छाया को पकड़कर प्रसन्न हो रहे हो? तुम किससे बातें कर रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। कृष्णा तो मैं हूँ। ये कृष्णा मुझे माया जाल में फंसा रहा है। मुझे किसी भाव में पकड़ना होगा इसे। इस बार तो मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। इस बार मैं वास्तविक कृष्णा को ही पकड़ूंगा। असली कृष्णा मैं हूँ। ये देखो मेरे पास मोर पंख है। नहीं नहीं, वास्तविक कृष्णा तो मैं हूँ। मेरे पास बांसुरी भी है। मैं यहाँ हूँ। ये सब तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। देखो मेरे हाथ में माखन है। मैं हूँ वास्तविक कृष्णा। सच कहा था मेरे गुरु ने, तू बहुत बड़ा छलिया है। तूने छल से आज रात्रि मुझे खूब दौड़ाया। तुझे पकड़ते पकड़ते सूर्योदय होने को आया है। अब मुझे जाना होगा, किंतु आज की रात्रि तेरी ये माया मैं नष्ट कर दूंगा। फिर देखता हूं तू कहां छिपता है। और यदि तू फिर भी मेरे हाथ न आया तो फिर मैं तेरे गोकुल गांव को नष्ट कर दूंगा। इतना विशालकाय दैत्य कृष्णा को नहीं पकड़ सका। क्या चमत्कार किया कृष्णा ने। इतने सारे रूपों में एक ही साथ प्रकट हुआ कृष्णा। ये तो स्वयं ही ईश्वर है। माधव, आप भी ना कितने नटखट हो। बेचारा पातालसुर आपकी शक्तियों की थाह ढूंढते ढूंढते ही थक गया होगा। वो आपकी चंचलता को फिर कैसे समझ पाता। जितने आक्रोश के साथ वो गोकुल में आया था, उतनी ही शांति से दबे पांव वो गोकुल से भाग भी गया। रुक्मिणी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चंचलता तो मनुष्य के भावों में से एक है। सो तो है, परंतु उस बात का क्या जो आपने स्वयं ही झुठला दी। मैंने? कौन सी बात रुक्मिणी? उस दिन आप ही ने कहा था ना कि आप अपनी मैया और अपने अन्य परिजनों को अपनी वास्तविकता नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि आप उनसे विशुद्ध प्रेम चाहते हैं, भक्ति नहीं। किंतु आपने आज अपने प्रिय सखा सुदामा का परिचय अपने अलौकिक रूप से करवा दिया। जब सुदामा का साक्षात्कार आपके अलौकिक रूप से हुआ होगा, तो क्या वो मित्र के स्थान पर आपका भक्त बन गया होगा माधव? नहीं, मैं तुम्हारे मृत था कि पुत्र नहीं। सुदामा पुत्र नहीं, सुदामा। माँ मैंने स्वयं अभी देखा। कृष्णा ईश्वर है। मैंने स्वयं देखा। पातालसुर को भ्रमित करने के बाद वो एक समय पे अनेक स्थानों पर प्रकट हो गए थे। हम दोनों वन में थे, वहाँ पातालसुर भी आया था और मैंने उसे। चुप हो जा, सोते सोते तू वन भी पहुंच गया। नहीं माँ, पातालसुर ने मुझ पर हमला भी किया था,
देखो कितनी गहरी चोट लगी है। मेरा चोट। पुत्र, मैंने कहा ना, तूने कोई बुरा स्वप्न देखा था। हाँ, मैंने स्वप्न ही देखा था। अगर सच होता तो मेरी चोट कहाँ जाती? देखा रुक्मणी, कैसे मैंने एक भक्त को पुनः मित्र बना दिया। अब क्या कहती हो रुक्मणी? आपने तो मुझे निरुत्तर कर दिया, किंतु पातालसुर की पराजय का समाचार सुनकर कंस की क्या दशा हुई होगी? शांति 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 मिल रही है मुझे मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में, क्योंकि मैंने अपने सबसे विश्वसनीय असुर को भेजा है उस कृष्णा को मारने के लिए। अब वो कृष्णा कदापि नहीं बच सकता। महाराज, ऐसा लगता है कि भूकंप आ गया। ना 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 ना, भूकंप नहीं है ये शुभ समाचार आने का संकेत है। पातालसुर के आने का संकेत है जो मुझे शुभ समाचार सुनाने वाला है। सुस्वागतम सुस्वागतम। मथुरा के राज दरबार में तुम्हारा स्वागत है पातालसुर। अब शीघ्र अतिशीघ्र मुझे वो शुभ समाचार सुनाओ जिसे सुनने के लिए मैं इतने वर्षों से व्याकुल हूं। तुम्हारा मस्तक झुका हुआ क्यों है? कहीं तुम अन्य असुरों की भांति? नहीं नहीं। ऐसे कैसे हो गया कि तुम एक छोटे से बालक से परास्त हो गए? तुम्हें तो मुझे मस्तक ऊंचा करके वो शुभ समाचार सुनाना था जिसकी प्रतीक्षा मैं कई वर्षों से करते आ रहा हूं। अब शीघ्र मुझे बताओ कि वहां हुआ क्या? क्या हुआ वहां? मैं पराजित नहीं हुआ महाराज। सत्य तो ये है कि उस छलिए ने मुझे धूर्तता से भ्रमित कर दिया। उसने अपने अनेक प्रतिबिंब उत्पन्न कर दिए और इस उलझन में सूर्योदय का समय हो गया और मेरी शक्तियां खत्म होने से पूर्व मैं वहां से चला आया। गोकुल का वो बालक बड़ा मायावी है। बस, जो पातालसुर को भ्रमित कर दे, कौन हो सकता है ये बालक? कौन है इसके माता पिता? महाराज, नंद और यशोदा पुत्र कृष्ण है वो, जिसके बारे में हम आपको बताने आए थे। और महाराज, बड़ा ही धूर्त और मायावी है वो। असंभव! ये कैसे हो सकता है? नंद तो एक साधारण सा व्यक्ति है, उसका पुत्र इतना मायावी कैसे हो सकता है? असंभव है ये। अब मैं समझा किस माया के पीछे किसका हाथ है। वो सारी का
उस नारायण का, उस विष्णु का, और मैं उसे कभी जीतने नहीं दूंगा। महाराज, पिछली रात्रि तो वो मेरे हाथों से बच गया था, लेकिन आज की रात्रि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो माया और शक्ति का प्रयोग करके इस बार मुझे भ्रमित नहीं कर पाएगा। आज रात उस बालक की आखिरी रात होगी। वो कल का सूर्य नहीं देख पाएगा। मुझे एक अवसर और दीजिए महाराज कंस। इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये पातालसुर आपका सेवक बनके जीवन भर आपके चरणों में पड़ा रहेगा। विजयी भव। तो मुझे सत्य क्यों नहीं बता रहे हो कान्हा कि मेरे मना करने के उपरांत भी तो मुझे बिना बताए वन में गए थे? तुम्हारे बिछौने पर लगे पैरों की चिन्ह ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उस पर लगी मिट्टी साफ साफ बता रही थी कि वो वन की ही थी। मैया, मुझ में इतना साहस कहाँ जो रात्रि में मैं अकेला वन को जा सकूं? मुझे तो रात्रि में वन से आने वाली वन्य प्राणियों की ध्वनि से ही भय लगता है। भला फिर मैं क्यों जाऊंगा वन? किंतु दाऊ को किसी से भय नहीं लगता। वो आधी रात को भी वन में जा सकते हैं। तो हो सकता है पदचिन्ह उनके हो, क्योंकि आज तो दाऊ मेरी ही शैया पर सोए थे। असत्य। अच्छा मैया, अब स्वयं ही देख लो। दाऊ के पाँव में अभी भी वन वाली मिट्टी लगी है। हाँ बलराम, मिट्टी तो तुम्हारे पैरों पर लगी हुई है। किंतु छोटी मैया, मुझे नहीं पता ये काली मिट्टी मेरे पैरों में कैसे लग गई। समझ में ही नहीं आता है कि कौन सत्य कह रहा है और कौन असत्य कह रहा है। चलो दोनों खड़े हो जाओ। चलो अब दोनों एक दूसरे के कान पकड़ो। अब तुम दोनों ऐसे ही खड़े रहोगे, यही तुम्हारा दंड है। और अगर तुम दोनों ने एक दूसरे के कान छोड़े तो मैं तुम दोनों से बात करना बंद कर दूंगी। मैं तो वन गया ही नहीं, फिर तुमने मेरा झूठा नाम क्यों लिया? बोलो, तुम वन क्यों गए थे? अब तो सत्य कह दो। छोटी मैया नहीं है यहाँ पर। क्या हुआ दाऊ? मैं ना वन गया था। इसका अर्थ है कि आज वो पातालसुर पुनः गोकुल आएगा। कल ही उसे मुक्ति क्यों नहीं दी? आज उसे मुक्त कर ही देना। भोलेनाथ ने वरदान दिया है, उसके कारण बस वो रात्रि में अधिक बलशाली हो जाता है। सूर्योदय होने से पूर्व ही वो दुष्ट पाताल में चला गया।
गया हूँ। तुम किससे बातें कर रहे हो? मैं तो स्वयं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था पातालसुर। तुम मायावी ही नहीं बल्कि दुस्साहसी बालक हो। कल की भांति यदि तुमने आज भी मुझे भ्रमित करने का साहस किया तो उसी क्षण मैं तुम्हारे गोकुल को अपने पाताल का हिस्सा बना लूंगा। सोच लो, अपने साथ साथ सारे गोकुलवासियों की मौत का कारण तुम बन जाओगे। तुम मृत्यु के लिए तैयार हो ना तुम?